Drop it. What? Hold up. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. So कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. सो इस व्लॉग में मैं आप लोग को दो जगहें लेके जाऊंगी. फर्स्ट इज़ द सैलून जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ. थोड़ा मैनी पैडी कराएंगे, थोड़ा सेल्फ केयर करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी स्किन सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने जाएंगे. सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग एंड लेट्स बिगिन. ओके, तो आई एम डन विद माई फर्स्ट सैलून and I really love the mani pedi. बहुत रिफ्रेशिंग था, highly recommended. I got in the honey milk mani pedi, I believe. So the salon I went to was the Sheila Taj spa and beauty salon, I believe. बुखारी में होती है phase 6 में. So yeah, really love these services. बड़ा cute सा salon है, बहुत aesthetically pleasing है. I really like that. So thank you so very much team Sheila for inviting me over. So now the second area I have to go to Tipu Sultan, and when I reach there then मैं आपको further update करूँगी. So I have reached here at skin session. या जैसे सेंसेशन होता है ना वैसे स्किन सेशन है. सो बेसिकली क्या सीन है यहाँ पे, ये एक फिजिशियन है जो हर चीज़ में डील करती हैं. इफ़ यू गाइस हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग योर स्किन योर हेयर, सो दे डील विद इट. जो फिजिशियंस होते हैं बेसिकली. सी कि अभी मेरा क्या सीन है. अभी फ़िलहाल मैं यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ. व्हेन शी विल कॉल मी आई विल गो इन एंड विल सी कि कौन सा प्रोसीजर मुझे ये रिकमेंड करती हैं. हम थोड़ा सा उनसे ही बात करेंगे एंड शी कैन गाइड यू अ बिट मोर. So basically they called me here today to get a procedure. YouTube पे मैं आज जो भी वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए, be it I went to इससे पहले जो सैलून में गई हूँ या इधर, these are not sponsored. I'm making it for you guys क्योंकि इंस्टा पे I would be uploading, but YouTube पे भी I was thinking कि मैं आप लोग को भी एक आध चीज़ें बता दूँ जितना मैं बता सकती हूँ. ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट आप लोग को हिंट मिल जाए कि ये कहाँ है, क्या चीज़ है. सो ये वाला जहाँ पे मैं हूँ ये टीपू सुल्तान पे होता है. एंड मैं अगेन इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड आप चेकआउट कर सकते हैं. आई एम रियली लविंग माई नील कलर जो कि घर जाके उतर जाएगा. एंड ऑल्सो थोड़ी देर पहले I was wearing something else because I had to come here next location है, so I had to change my dressing as well. So मैं इस outfit में change हुई हूँ जो मुझे किसी ज़माने में PR में आया था. एंड इसके साथ बड़ा सा cool सा दुपट्टा था, वो है मफलर टाइप. वो तो मैं इधर पहन के घूमूंगी ऐसे आम डे में तो पागल ही लगूंगी. दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ वेट. आई एम वेरी हंग्री जस्ट बाय द वे गाइस. आई एम ऑलवेज हंग्री. मैं जब खाने का टाइम आता है एंड आई डोंट ईट दैट मच, पर वैसे आई एम वेरी हंग्री ऑल द टाइम. ओके गाइस, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं. मैं नाजिया शकील के पास, या डॉक्टर नाजिया शकील के पास, जो सही बोलना चाहिए हम लोग को. ये एक फिजिशियन है जो आपकी स्किन, आपके बाल, PRP एंड स्टफ लाइक दैट, इन सब के साथ ये डील करती है. एवरीथिंग. आई केम हियर, द फर्स्ट थिंग दैट शी नोटिस वाज दैट कि ऑब्वियसली मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ. आई एम नॉट दैट दैट पर्सन के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है जितनी मैं उनके पास है, डॉक्टर नासिर के पास है. सो हम इनसे बात करेंगे. शी विल फर्दर गाइड यू गाइस. Normally the acne resolves at the age of 23-22. It starts at 13 and that is hormonal acne. But बाज़ दफ़ा किसी पेशेंट्स को PCOS हो जाता है. PCOS is polycystic ovarian syndrome. ऐसे एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकल रहे होते हैं जो आपको एक्ने करवाते हैं. ठीक है, तो हमें उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है. If the patient comes to us if they are young, so we don't have the test done. If they have some symptoms related to PCOS, तो मैं उनका टेस्ट कराती हूँ. Otherwise, if the patient is above that age, like 23 के above आ रहे होते हैं with acne, with pop-up acnes, so फिर हम उनके टेस्ट कुछ करा रहे होते हैं कि we should be clear about it कि उन पेशेंट्स को PCOS तो नहीं है. Like 23 के नीचे लोगों को एक्ने हो रही है, so that is normal. That is normal. But 23 से ऊपर, like me, I'm 28 and I'm still getting acne. Yes. So that can be PCOS. PCOS, polycystic ovarian syndrome. So you need to have some test done. कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवा रहे होते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं कि अच्छा जी पेशेंट को PCOS की वजह से एक्ने तो नहीं हो रही. Is it that dangerous? No, it's not that dangerous, but it is a treatable disease and it should be treated. Reason behind otherwise, हाँ, वो आपको फिजिशियन ही डायग्नोस करके बता सकता है कि the patient है हमारे is साथ. PCOS or not with the reports obviously. So I'm right
we'll see. I just hope it's clear. But अगर for example it's clear. हाँ, तो फिर देखो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि if the patient is continuous using makeup, रोज वो मेकअप यूज कर रहा है and the cleansing part is not there, मतलब वो अपना स्किन केयर रिजीम को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एक एक्ने हो सकती है। अच्छा बहुत सारे पेशेंट्स आजकल इंस्टाग्राम से चीज़ें लिंक के मंगा लेते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, उसके बाद हमें एक्ने हो गई। इंस्टाग्राम की बात पे यही है कि कभी भी कोई मुझे कोई ब्रांड भेजता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, आई यूज इट ऑन मी फर्स्ट एंड आई थिंक दैट इज व्हाई कि मुझ पे ज्यादा, बिकॉज़ आई हैव टू गिव द ऑनेस्ट रिव्यूज व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग, एंड उसकी वजह से आई फील लाइक मेरी स्किन पे बहुत मैं फंसती हूँ आप लोग की वजह से मेरे स्किन पे हजर हो जाता है। सही बात, बट आई थिंक दैट्स द मेन इशू, मे बी इट कैन बी अ मेन इशू, सो गाइस टेक नोट्स। ओके, तो मेरी डॉक्टर से बात होगी, शी इज द स्वीटेस्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया है एंड एवरीथिंग। तो हम इनका CO2 लेजर करने जा रहे हैं एक्ने स्कार्स के लिए, एंड देन वी विल सी इंशाल्लाह द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। सो मेरे स्कार्स के लिए इन्होंने मुझे एक प्रोसीजर रिकमेंड किया है, दैट इज CO2 लेज़र, और उसके लिए आई एम गोइंग, लेट्स जस्ट टेक माय बैग एंड माय फाइल, मेरी फाइल बन गया। यस, इट्स योर फाइल। Oh, let's go, guys. Procedure to just keep my back down, and मुझे अभी suggest किया गया है to wash my face first with this face wash. ये है face wash, and yeah, ये deep cleansing formula है, so I have to just take off my lenses first, और फिर हम wash करेंगे। ओके गाइज, उन्होंने अभी मेरी ये नमिंग जेल उतारी है एंड आई कांट फील माई अपर लिप्स एट ऑल, लाइक आई कांट फील माई अपर लिप्स, इट्स सो फनी। तो एक ज़माने में मुझे इतनी बुरी एक्ने हुई थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, मैं कमरे से नहीं निकलती थी, घर से नहीं निकलती थी तो विदाउट मेकअप मैं नहीं निकल सकती थी। अब आई कैन, पहले मैं नहीं निकल सकती थी। खैर एक्ने चली गई, उसने अपने स्कार्स छोड़ के चली गई, द छाप छोड़ के चली गई। तो ये जो प्रोसीजर मुझे हो रहा है ये बेसिकली एक्ने स्कार्स के लिए होता है, ये लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं CO2 लेज़र। ये बेसिकली मेरे पोर्स जहाँ पे भी, सॉरी, एक्ने स्कार्स जहाँ पे भी है उसको बर्न कर रही है, ये बर्न हो रही है। फिर एंड लिटरली ना जब ये हो रहा था ना मुझे स्मेल भी आ रही थी बर्निंग की, उस वक्त बड़ा मुझे स्कैरी लग रहा था, बट आफ्टर रिजल्ट आई लव इट। उसके बाद उन्होंने मुझे आइसिंग की, एंड आइसिंग के बाद दे अप्लाइड सम क्रीम, एंड उसके बाद मुझे सन ब्लॉक लगाया गया जी। थैंक यू। मुझे कितने दिनों तक बचना? 2 से 4 दिन, एटलीस्ट 2 to 4 days। मेरे अभी तक ये होंठ वगैरह सब ना। हाँ, ये थोड़े टाइम तक रहेंगे, विद इन 2 hours और 2.5-3 hours ये सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी आप क्या लगा रही हैं? मैं लगा रही हूँ शिवसिलिन, और उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कुछ बहुत हैवी है। हाँ, एंड देन मेरे होंठ तो मुझे फील ही नहीं हो रहे, ऐसे लग रहा है मैंने बोटॉक्स करा लिया है। वो लगता है कि बहुत मोटे हो गए, हाँ। बट ऐसा है कुछ नहीं। बट ये तो प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट डन एंड नाउ देन वी विल हेड होम। अच्छा, मुझे याद है। ओके, तो मेरी नमिंग जेल कह रही हूँ, मेरा भी सनब्लॉक वगैरह लगा है, ये 3-4 दिन तक मेरी इंशाल्लाह एक अदद ग्लो वापस आएगा, जैसे इन्होंने कहा है, एक अदद ग्लो मुझे मिलेगा। सबसे पहले मेरी स्किन लाल होगी, देन डार्क होगी, एंड देन पील होना स्टार्ट होगी। सो वो जब होती जाएगी, सो आई टेक क्लिप फॉर यू गाइस, मैं दिखाती जाऊँगी आप लोग को जो भी एवरीडे मैं अब जो एक्सपीरियंस करूँगी। सो ये सब मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ, एंड मुझे अगर यहाँ पे बुलाया गया है तो यहाँ पे भी आप लोग की हेल्प हो जाए। अगर आप भी मेरी तरह प्रॉब्लम डील कर रहे हो तो फिर दिस इज़ द प्रोसीजर यू गाइस शुड बी यूजिंग आउट। सो अब चलते हैं घर। अरे ये तो था। ओके गाइस, सो आई कांट फील माई फेस। मैंने चश्मा भी नीचे करके पहना हुआ है, आई डोंट नो अगर
सही लगेगा ऊपर पहनना कि नहीं। एनीवेज, तो एवरीथिंग इज़ डन। अब मैंने अपना ऊबर बुलाया हुआ है, जस्ट मेरा ऊबर आएगा, देन आई विल गो होम। एंड मुझे धूप से बचना है, 4 दिन तक मुझे चूल्हे के करीब नहीं जाना है। अभी चूल्हे के करीब नहीं जाना है मैंने, पर मुझे पता है मुझे फिर भी वो चूल्हे के करीब भेजेंगी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, वो करनी पड़ती है। तो आई नो व्हाट शी विल से कि भाई चाय बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें ही करना है, मुझे चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, मैं आपको थोड़ा बाहर का दिखाती हूँ, फिर मज़े की वहाँ से टीवी चली। गाइस, तो मैं अभी घर वापस आई हूँ एंड फॉर नाउ दिस इज सिचुएशन ऑफ माई स्किन। इट इज़ गेटिंग डार्क, ब्लैक तो आई वुड नॉट से, बट इट्स गेटिंग डार्क। होंठ का एरिया इट्स नाउ कम, उसका नम है अभी, आई कैन फील इट, बट स्टिल माई स्किन, माई फेस इज स्टिल अ बिट नम। एंड ये 2 एरियाज, 2 पैचेस, दे आर लाइक स्टिल बर्निंग। एक सिटिंग से गाइस कुछ भी नहीं होता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ। यू गाइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ सिटिंग्स, अगर, और वैसे भी मोर ओवर ये डिपेंड्स ऑन योर एक्ने स्कार्स कि कितने आपको एक्ने स्कार्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता मुझे कितने सिटिंग्स चाहिए, बट मैं शायद एक ही लूँगी क्योंकि दे इन्वाइटेड मी, इट वाज फॉर फ्री। या देखो मैं सच बोलती हूँ, बट विल सी, मे बी आई डोंट नो, आई माइट गो फॉर अनदर सिटिंग अगर दे विल गिव मी डिस्काउंट। नहीं खैर, एनीवेज, बट विल सी क्या होता है, जोक्स अपार्ट, विल सी। एंड सॉरी, पंखा इज़ ऑन, मैं ऑफ नहीं करी बिकॉज मुझे गर्मी में बोलने को मना किया है, बैठने को मुझे बिल्कुल मना किया है, मैं किचन में भी नहीं जाऊँगी अम्मी। चाहे अब आपकी जिम्मेदारी। We have backup plans, guys. We have backup plans. At least for 4 days we have a backup plan. उसके बाद में मेरी ही रूटीन लगनी है, बस 4 दिन तक आई किचन फ्री। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं किचन में बैठी रहती हूँ। चाय बनाती है, सिर्फ चाय। जो नीचे आवाज़ आई है ना, वो हम नहीं सुनेंगे, बट जो कि सच है। बट मुझे भूख लगती है, मैं अपने खाना बनाती हूँ, वरना तो मैगी कुकिंग इज कुकिंग। मैगी बनाती है। मैं ना एसी के सामने अपना मुंह लगाऊंगी, दांत टूट गए हैं। अरे धूप में आई थिंक यू गाइस कैन सी अ बिट मोर क्लियर। यस, दिस इज द सिचुएशन फॉर नाउ। हमें लोग कहते हैं कि गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी, शुड आई? I mean, I was not expecting this answer from you. नहीं, अब देखो, हो सकता है आगे चल के जरूरत पड़ जाए, मे भी तुम्हारा मेडिकल इशू हो, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे सांस में इशू होता है गाइस। If you guys haven't watched my last video, क्योंकि तुम go watch it. तुम छोटी थी ना, तुम नाक से किसी ने कमेंट किया था जब मैं छोटी थी आपने मेरी नाक की सही मालिश नहीं की थी। Is that true? मालिश तो की थी। मैंने एक और अपॉइंटमेंट लिया है गाइस, विल गो सून, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए एंड उनसे फिर कंसल्टेशन लेनी है। सो अपॉइंटमेंट लिया है, वी विल गो, विल सी अबाउट दैट। बट फिलहाल ये मेरी इस चीज़ का नहीं है, मेरी स्किन का है। सो वी विल, इंग्लिश ख़त्म हो गई। स्किन का है कि तो हम लोग स्किन पे स्टिक रहेंगे ना, बाकी का देखेंगे आगे क्या होता है। सो डे 1 पे मेरी स्किन सिर्फ रेड थी, नथिंग हैपेंड, पर डे 2 पे मेरी स्किन बहुत ही पर्पलिश ब्राउन हो चुकी थी, लिटरली ऐसे लगा था कि जल चुकी है, मैं खुद परेशान हो गई थी। पर फिर 4th डे पे इट स्टार्टेड टू पील एंड मैं अपनी स्किन ना साफ़ सुथरी देखना स्टार्ट हो गई थी, बड़ी खुशी हो रही थी। एंड डे 6 पे माई स्किन वॉज ऑल ग्लोई और बहुत मज़ेदार सी थी। I hope this video helped you, and now I'm gonna see you guys in my next one. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, and Allah Hafiz.